भी आ पड़ी, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। मैं सवालों से धीरे धीरे उस मंजिल पर पहुंच जाऊंगा जिस वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, और उन सवालों के उत्तर हमारे स्वयं के अंदर है। ये बात ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ पर जो कुछ भी बोल रहा हूँ या मैं बोलने जा रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नया नहीं बोल रहा हूँ जो आपको पता नहीं है। मैंने वही बात कही जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि हम चीजों को भूले हुए हैं, हमें बस उन चीजों को दोबारा से याद करने की जरूरत है कि हम थे कौन। ये बड़ा महत्वपूर्ण, और इसीलिए परमात्मा की कृपा से मैं ये देख रहा हूं कि अब ऐसा वक्त आ गया है कि अब ऐसे कार्यक्रम के आयोजन हो रहे हैं कि जो स्वयं मेरे से जो बोध कराने वाले हैं कि मैं क्या था। मुझे लगता है जब मैंने ये सामूहिकता की बात की, गांव की और मोहल्ले की भी बात की, एक दूसरे की जानने की बात की, तो उसमें संवेदनशीलता है, उसमें एक दूसरे के प्रति भाव है, और ये पहले बताने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये हमारे व्यवहार में रचा बसा था। और आज जब हम आध्यात्म की बात कर रहे हैं, आध्यात्म की जरूरत की बात कर रहे हैं, आध्यात्म के महत्व की बात कर रहे हैं, तो शायद ये अगर हम 3 पीढ़ी पहले पहुंच जाएं या 4 पीढ़ी पहले पहुंच जाएं तो ये हमारे जीवन का अपरिहार्य अंग हुआ करता था। सुबह उठना है तो 5 मिनट परमात्मा का ध्यान करना है, ये हमारे जीवन का अंग था। शाम को अगर सोना है, बिस्तर पर जाना है तो पहले धरती माता के भी पैर छूने हैं, आपने दिन भर जो गलतियां की हैं, कुछ आपसे गलत हुआ उसकी क्षमा याचना करनी है, और 5 मिनट सोने से पहले सिर्फ परमात्मा को याद करके सोना है। ये हमारे जीवन का अंग हुआ करता था। और जब ये 2 बातें मैं कह रहा हूं कि सोने से पहले और उठने के बाद में, और फिर दिन में पूरा का पूरा जो भी प्रकरण चलता था उसमें आध्यात्म की प्रेरणा रहती थी। आध्यात्म का मतलब सिर्फ इतना भर नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ बैराग धारण कर लीजिए और आप किसी गुफा में चले जाइए, हिमालय में चले जाइए, ऐसा नहीं है। हमारे जीवन के सभी कार्य आध्यात्म प्रेरित हों, ये महत्वपूर्ण है। और आध्यात्म की प्रेरणा कहां से मिलेगी? वो शायद हमें अपने आप से मिलेगी, हमें अपने आचरण से मिलेगी। मेरा ये कहने का आशय बिल्कुल भी नहीं है कि आध्यात्म का मतलब बिल्कुल आप निर्लिप्त भाव से आप बिल्कुल एकदम ध्यान मग्न हो जाएं, लेकिन आप अपने काम को करते हुए आप योग में रहते हैं, ये भी परमात्मा की कृपा है। क्यों? किसी क्रिएशन को आप जब करते हैं ना, किसी भी चीज को आप बनाते हैं, गढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, और जब उसमें आप डूबते हैं तो वो जो योग लगता है वो आप नहीं बोल रहे होते हैं। आज मैं इस समय इस वक्त आपके समक्ष अगर कुछ मैं बोल रहा हूं तो मैंने ये परमात्मा को समर्पित कर दिया है कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं, हे प्रभु, जो समाज के हित में हो, जो राष्ट्र के हित में हो, मेरी आवाज पे, मेरी जीवा पर आपका वास हो, और जो आप कहना चाहते हो वो मुझसे कहलवाइए। जब ये धारणा करते तो यहां पर आध्यात्म का कुछ मिलता है, यहां पर थोड़ा सा व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, और यही उसकी विचारधारा में, यही उसके आचार विचार व्यवहार संस्कार में यही चीज का को दृष्टिगत होना चाहिए, यही चीज दिखनी चाहिए। जब अगर हम लौकिक सुख की बात करते हैं, इस लौकिक जीवन की बात करते हैं, तो सिर्फ 3 ही विभूतियां हैं, तन, मन और धन। इन 3 का ही तो सुख है, और इन 3 के सुख को ही संसार के सुखों का आधार माना गया। खासतौर से अगर हम जब लौकिक जीवन की बात करते हैं, शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे, और किसी भी प्रकार का अभाव का आक्रमण ना हो, यही तो है तन, मन और धन। और जब इन तीनों से आप सुखी हैं तो मुझे लगता है कि सांसारिक सुख की कोई ऐसी चीज नहीं जिसको आप पा नहीं पा रहे हो, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा ये देखना बहुत जरूरी कि चिरस्थायी नहीं है। ये चीज जो है वो आनी और जानी है। ये बहुत जरूरी है कि इन चीजों का, मैं ये मानता हूं कि ये चीजें आपके पास में होनी चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार फिर इसको लोग बुरा क्यों कहते हैं? ये भी बात आ जाती है। भाई सांसारिक सुखों का त्याग करके, वैराग्य धारण करके परमात्मा की शरण में चले जाइए, हम लोग सुनते रहते हैं। लेकिन जब इसकी अधिकता होती है, यानी कि हमारा समाज, अगर हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मर्यादाओं का बंधन है। मर्यादाओं का बंधन का मतलब सीधा सा है कि किसी भी चीज की अधिकता, किसी भी चीज में अधिकता में डूब जाना,
तन, मन और धन तीनों ही चीजों में बता रहे हैं। तीनों ही चीजों में अगर अधिकता में डूब जाना हो तो शायद वहीं पर इसकी बुराई आ जाती है, वहीं पर ये चीजें खराब हो जाती है।